गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास। बच्चों का मैंने आपको मंडे को मेढक की सीख लेसन पढ़ाया था। आधा लेसन मैंने फिनिश किया था बच्चों, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपका वीडियो लोड होने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने हाफ़ लेसन आपको एक्सप्लेन किया था। बच्चों आगे मैं आज आपको फिर इसके आगे पढ़ा रही हूँ। आप पेज नंबर 51 पर देखिए, यहाँ तक पढ़ाया था। बूढ़े मेढक ने कहा, ये झील हम सभी की मातृभूमि है। यहाँ तक पढ़ाया था बच्चों। अब आगे देखिए, इसमें पुट फिंगर देयर, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, इसमें हम सभी ने जन्म लिया, पले बढ़े, खेले कूदे और इसने ही हमें आश्रय भी दिया। अब यहाँ पर बूढ़े मेढक सबको समझा रहा है जो झील छोड़कर जा रहे थे, कि इस झील के अंदर हम सभी ने जन्म लिया, पले बढ़े, खेले कूदे और इसने ही हमें आश्रय मतलब रहने की जगह है ना, हमें आश्रय दिया इस झील ने। आज झील में पानी कम होने के कारण इसका त्याग करना उचित नहीं। और फिर बूढ़ा मेढक क्या कह रहा है कि आज अगर झील में पानी कम हो गया है तो हमें इसका त्याग करना छोड़ देना। त्याग करना मतलब छोड़ देना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। उचित मतलब ठीक नहीं है। हाँ, बूढ़ा मेढक सबसे कह रहा है कि हमें इस झील का त्याग करना नहीं चाहिए और ये ठीक नहीं है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो। और कह रहा है कि जब कोई परेशानी आती है तो हमें ऐसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए, हमें उसके लिए कुछ उपाय सोचना चाहिए। हाँ, और वो क्या कह रहा है, कितनी अच्छी बात वो बूढ़ा मेढक सबको बता रहा है, समझा रहा है। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। बच्चों, प्रार्थना एक ऐसी ताकत है जो सब कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए बूढ़ा मेढक सबको प्रार्थना करने को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आज बीमारी आई है कोरोना, उसके लिए भी हमें रोज़ प्रार्थना करनी है बच्चों, तभी ये बीमारी हमारी दुनिया से, हमारे भारतवर्ष से चली जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पर वो बूढ़ा मेढक क्या कह रहा, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और झील भर जाए। हाँ, और वो कह रहा, हम ईश्वर से हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो जाए। हाँ, और झील फिर से भर जाए पानी से। उस बूढ़े मेढक की बात किसी ने नहीं सुनी और वे सभी झील छोड़कर चले गए। और इस तरीके से बच्चों, बूढ़े मेढक की बात किसी ने नहीं सुनी और सब झील छोड़ कर चले गए। बूढ़ा मेढक और मछलियाँ झील में ही रह गए। और जो बूढ़ा मेढक था और कुछ मछलियाँ थीं वो झील में ही रह गईं, क्योंकि मछलियाँ तो जा ही नहीं सकती हैं, मछलियाँ तो पानी के बाहर निकलेंगी तो मर जाएंगी, इसलिए मछलियाँ भी झील के अंदर रहीं। बूढ़े मेढक ने मछलियों के साथ प्रार्थना की, जिसे ईश्वर ने सुन लिया। और बूढ़े मेढक ने और मछलियों ने ईश्वर से प्रार्थना की बच्चों, कि जल्दी से जल्दी भारी वर्षा हो और ये झील फिर से पानी से भर जाए। और उनकी प्रार्थना को ईश्वर ने क्या किया, सुन लिया। इसी तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं, ज़रूर हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है बच्चों। हाँ, और बूढ़े मेढक की प्रार्थना और मछलियों की प्रार्थना भी यहाँ पर हम देखते हैं कि सुन ली गई। अगले दिन भारी वर्षा हुई और झील पानी से भर गई। झील को पानी से भरा हुआ देखकर वहाँ से गए हुए पक्षी, मेढक, कछुए आदि वापस आ गए। और दूसरे दिन जब भारी वर्षा हुई उनकी प्रार्थना के द्वारा, तो झील फिर से पानी से पूरी भर गई। और ये सब देख करके जितने भी झील को छोड़कर गए थे, पक्षी, मेढक, कछुए, सब वापस धीरे धीरे आने लगे। बूढ़े मेढक ने सबको स्वार्थी बताया और कहा कि हमें कष्ट होने पर भी अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। और बूढ़े मेढक ने सबको स्वार्थी मतलब अपना काम निकालने वाला, ओके,
हाँ, और दूसरों की परवाह नहीं करने वाला, ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहते हैं बच्चों। तो बूढ़े मेंढक ने सबको क्या बताया? स्वार्थी। और उन्हें कहा, स्वार्थी बताया और कहा कि हमें कष्ट होने पर अपनी मातृभूमि का त्याग नहीं करना चाहिए। जितना भी कष्ट आए हमें अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि उसने पहले भी सबको समझाया था। बूढ़े मेंढक की बात सुनकर सभी लज्जित हुए। उन्होंने आगे से झील ना छोड़ने का संकल्प लिया। संकल्प मतलब इरादा, लज्जित, शर्मिंदा। ओके, हाँ, तब बूढ़े मेंढक की बात सुन के सभी जो झील छोड़कर गए थे, मेंढक, कछुए, पक्षी, ये सब लज्जित हुए, उनको शर्म आई। और फिर उन्होंने ये इरादा किया, ये संकल्प लिया कि अब वो आगे से झील को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके बच्चों, तो मेंढक की सीख से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कष्ट मुसीबत आने पर सबसे पहले तो प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी मातृभूमि को कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये है आपका लेसन फिनिश हो गया आज। और कुछ मैं आपको क्लास वर्क दे रही हूँ। आपका क्लास वर्क रिवीज़न है, जो मैंने आपको मात्राएं पढ़ाई हैं वही रिवीज़न है आपका बच्चों। आज 3rd है, डेट डालेंगे आप, रिवीज़न डालेंगे और ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा के शब्दों को अलग अलग लिखो। ये आप हेडिंग डालेंगे बच्चों। और यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड दिए, देखिए, गुड़िया, गुड़िया, तरबूज, देखिए गुड़िया में छोटा ऊ की मात्रा, तरबूज बड़े ऊ की मात्रा, बटुआ छोटा ऊ की मात्रा, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कबूतर बड़े ऊ की मात्रा, बुलबुल छोटा ऊ की मात्रा, फूल बड़े ऊ की मात्रा, झुनझुना छोटा ऊ की मात्रा, अमरूद बड़ा ऊ की मात्रा, कछुआ छोटा ऊ की मात्रा, सूरज बड़े ऊ की मात्रा। अब आप इनको पहचान कर इस कॉलम में अपने आप भरेंगे। जो छोटा ऊ के शब्द हैं वो इसमें, जो बड़े ऊ के शब्द हैं वो इस कॉलम में। ओके बच्चों, ये आज आपका क्लास वर्क है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।